तो ये बात कि जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म और निज़ाम से होता है। वो जो उसने सिस्टम बनाया है उसको समझो और उसके तकाज़ों के मुताबिक हालात की तब्दीली की कोशिश करो। अपने हालात, अपने घर के हालात, अपने ख़ानदान के हालात, अपनी बिरादरी के हालात, अपनी उम्मत के हालात, अपने मुल्क के हालात, इनको समझने के लिए अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को समझो। ज़ाहिरी तदबीरें भी करो, लेकिन ये समझ लो कि ज़ाहिरी तदबीरें तन्हा काफ़ी नहीं हैं। अगर अल्लाह की तरफ से तुम्हारी रोज़ी में बरकत का फ़ैसला होगा तो छोटी सी दुकान काफ़ी हो जाएगी। और बरकत का ताल्लुक़ तक़वे से है। गुनाहों से बचोगे तो तुम्हारे लिए बरकत का फ़ैसला होगा। और बरकत का फ़ैसला होगा तो तुम्हारे मकान में भी बरकत होगी, तुम्हारे बच्चों और बीवी में भी बरकत होगी, तुम्हारी कारोबार में भी बरकत होगी, तुम्हारी रोज़ी में भी बरकत होगी, तुम्हारे वक्त, तुम्हारी उम्र और तुम्हारी ज़िंदगी में भी बरकत होगी। ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम को समझने ही का नाम ईमान है। इस बात को समझना कि इज़्ज़त किसी को मिलती है तो अल्लाह के हुक्म से ही मिलती है। ज़िल्लत किसी की किस्मत में लिखी जाती है तो अल्लाह के हुक्म से ही लिखी जाती है। और अल्लाह का हुक्म बिना किसी वजह के नहीं होता। उस इंसान के आमाल ये तय करते हैं कि इसके लिए अल्लाह की तरफ से फ़ैसला इज़्ज़त का हो या ज़िल्लत का। जिसे चाहे अल्लाह इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठा देता है, हुकूमत दे देता है, ताकत दे देता है, और जिसको चाहता है अल्लाह इक़्तिदार से महरूम कर देता है। लेकिन वो जो चाहता है उसके पीछे एक सिस्टम होता है, कानून होता है। बाज़ वक्त वो उम्मत जिसकी जिम्मेदारी बड़ी है, जिसके पास अल्लाह का आखिरी कलाम महफूज है, अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का एक एक लम्हा महफूज है, जो खैर उम्मत जिसको कहा गया, अगर वो उम्मत अपनी ज़िम्मेदारी अदा न करे, उसकी अक्सरियत बिगड़ जाए, तो उसके ऊपर इक़्तिदार अल्लाह ताला ऐसी ताकत को देता है जो बदतरीन किरदार के लोग होते हैं, घटिया दर्जे के लोग होते हैं। जो उम्मत अगर ठीक होती तो कभी उनको इक़्तिदार नहीं मिल सकता था, कभी उनको गलबा नहीं मिल सकता था, कभी वो ऊपर नहीं जा सकते थे। इस बात को समझना चाहिए हर मुसलमान को। दुनिया की कौमों की देखा देखी अक्सर मुसलमान भी सिर्फ ज़ाहिरी सिस्टम को समझते हैं। फला पार्टी को हटा दो, फला पार्टी को ले आओ, बस सारे हालात बदल जाएंगे। और जब वो नई पार्टी आती है तो लोग कहते हैं इससे अच्छी तो पिछली ही पार्टी थी। ये बार बार तजुर्बा हो चुका है, बार बार, लेकिन कोई सबक ही नहीं लेता इससे। कुर्ता पजामा टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं होता। अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम को समझना ज़रूरी है। क्या निज़ाम है अल्लाह का। जब अल्लाह उम्मत मुस्लिमा से नाराज़ होता है तो दुनिया के शरीफ लोगों को हुकूमत नहीं देता,
गुंडों को हुकूमत देता है, बदमाशों को इक़्तिदार देता है, इंतहाई कमीने मिजाज के लोगों को मुसल्लत करता है। पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तबके के हाथ में इक़्तिदार है वो अपने अपने मुल्क के अच्छे लोग नहीं हैं। हर मुल्क के जो बदतरीन लोग हैं, इससे ज़्यादा और मैं क्या लफ्ज़ बोलूं, जो सबसे घटिया लोग हैं, सबसे ज़्यादा गिरे हुए किरदार के लोग हैं, हर मुल्क पर वही लोग मुसल्लत हैं। ये इत्तेफाक से नहीं हो रहा है, ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है और अल्लाह ही इस सूरत हाल को बदल सकता है। लेकिन अल्लाह ने तय कर लिया है मैं तब बदलूंगा जब तुम बदलोगे। बिल्कुल साफ बात है, अल्लाह तो 2 मिनट में बदल सकता है। जो रोज दिन को रात में और रात को दिन में बदलता हो, जो मौसम बदलता हो, उसके लिए हालात को बदलना कोई मसला है? लेकिन उसने हालात की तब्दीली के लिए ये तय कर दिया है कि पहले तुम बदलोगे, अपने अमाल को तुम बदलोगे, अपने दिल के यकीन को ठीक करोगे, अपने दिमाग की तमन्नाओं सोच को तुम ठीक करोगे, अपने किरदार को ठीक करोगे, तब मैं हालात को बदलूंगा।